जवानों, 5 बंदों से दोस्ती न करना, 5 बंदों से यारी ना लगाना। अगर इन 5 बंदों से दोस्ती लगाओगे तो याद रखना तुम लोग तबाह बर्बाद हो जाओगे, दुनिया में भी नाकाम, आखिरत में भी नाकाम। हज़रत इमाम बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बेटे हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो को 5 नसीहतें इरशाद फरमाई। फरमाया, बेटे मेरे जाफ़िर, अगर दुनिया व आखिरत में कामयाब होना चाहते हो, अगर दुनिया व आखिरत में इज़्ज़त चाहते हो, अगर दुनिया व आखिरत में मकाम चाहते हो, तो फिर अपने बाबा जी की इन 5 नसीहतों का दामन कभी ना छोड़ना। तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। हज़रत इमाम बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बेटे हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो को 5 नसीहतें इरशाद फरमाई। फरमाया, बेटे 5 बंदों से दोस्ती ना करना, 5 लोगों से यारी ना लगाना। अगर लगाओगे तो याद रखना तुम लोग तबाह बर्बाद हो जाओगे। और सुनो, ये 5 लोग जिस रास्ते से आ रहे हों, इन्हें देखकर वो रास्ता भी छोड़ देना, इन्ना दे मत्थे भी ना लगना। ये इतने खतरनाक लोग होते हैं। पहली नसीहत फरमाया, बेटे बेवकूफ़ इंसान से दोस्ती ना करना, किसी नाअहल इंसान से दोस्ती ना करना। इसलिए कि ये नाअहल इंसान, ये बेवकूफ़ इंसान हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे तुझे नुकसान ही पहुंचाता रहेगा, तेरे साथ वफा नहीं करेगा, बेवफाई ज़रूर करेगा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि एक बुज़ुर्ग था, अल्लाह का वली था, नेक था, मुत्तकी परहेजगार था, बैठा हुआ था। इधर से एक सांप रोता हुआ आया, सांप रोता हुआ आया, कहने लगा, खुदा के लिए, अल्लाह के लिए अपने अंदर मुझे जगह दे दे। खुदा के लिए जब उसने कहा ना, अल्लाह के लिए अपने अंदर मुझे जगह दे दे, तो अल्लाह के वली ने ऐसे अपना मुंह खोला, आ जाओ मेरे अंदर। उसने कहा ना, अल्लाह के लिए अपने अंदर मुझे जगह दे दे। अल्लाह के वली ने अल्लाह के नाम पर अपना मुंह खोला, आ जाओ अंदर। सांप अंदर चला गया। जब अंदर चला गया, अल्लाह के वली ने तो इसके साथ वफा की। जब सांप अंदर गया तो सांप ने कहा, बंदे अब बता, पहले तेरे दिल को काटूं या तेरे फेफड़ों को काटूं, और पहले तेरा दिल खाऊं या तेरा कलेजा खाऊं। जब सांप ने कहा ना, ए बंदे बता, पहले तेरे दिल को काटूं या तेरे फेफड़ों को काटूं, अंदर से सांप की आवाज़ सुनकर अल्लाह के वली ने लोगों को मुखातिब करते हुए फरमाया, लोगों, नाअहलों के साथ वफा करने का अंजाम यही होता है। जो बंदा किसी नाअहल के साथ वफा करता है ना, उसका अंजाम यही होता है। क्योंकि नाअहल और बेवकूफ़ लोग हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे बंदे को नुकसान ही पहुंचाते रहते। बेटा किसी बेवकूफ़ के साथ दोस्ती न करना, किसी नाअहल के साथ दोस्ती न करना। दूसरी नसीहत फरमाया, बेटे अपनों से रिश्ते नाते तोड़ने वाले शख्स से भी दोस्ती न करना। अपनों से रिश्ते नाते तोड़ने वाला जो बंदा है ना, उसके साथ भी यारी ना लगाना। जिसके अपने भाई के साथ मामलात अच्छे नहीं, जो अपने भाई के साथ वफा नहीं कर सकता, और खैर जिनके साथ तुम्हारी दोस्ती है, जिन लोगों के साथ तुमने यारी लगा रखी है, उनके मामलात तो अपने बाप के साथ भी दुरुस्त नहीं, वो तो अपने सगे बाप के साथ भी नहीं बोलते। उन्होंने तो अपने वालिदैन से भी रिश्ता नाता तोड़ा हुआ है। जिन लोगों से आपने दोस्ती लगा रखी है, जिन लोगों से आपने यारी लगा रखी है, जिनको आप अपना सब कुछ समझते हैं, उनका हाल ये है कि उन दोस्तों ने तो
अपने वालिदैन के साथ भी रिश्ता नाता तोड़ा हुआ है, अपने भाइयों के साथ भी रिश्ता नाता तोड़ा हुआ है, अजीज अकरबा के साथ भी रिश्ता नाता तोड़ा हुआ है। मुझे बताओ, जो अपने वालिदैन का वफादार नहीं, मियाँ सोचने की बात है, जो बंदा अपने वालिदैन का वफादार नहीं, वो तेरे साथ वफा कैसे करेगा? वो तेरे साथ वफा हरगिज़ नहीं करेगा। बेटा, अपनों से रिश्ते नाते तोड़ने वाले शख्स से कभी भी दोस्ती न करना, कभी भी यारी ना लगाना। अगर लगाओगे तो याद रखना तुम लोग तबाह व बर्बाद हो जाओ, क्योंकि ऐसा शख्स खुद भी जहन्नम में जाएगा, अपने दोस्तों को भी जहन्नम में ले जाएगा। तीसरी नसीहत फरमाया, बेटे किसी फाजिर और फासिक शख्स के साथ भी दोस्ती न करना, अल्लाह के नाफरमान के साथ दोस्ती न करना। बेटे किसी गुनाह करने वाले के साथ दोस्ती न करना, जिनाह करने वाले के साथ दोस्ती हरगिज़ न करना। उस शख्स के साथ दोस्ती मत लगाना जो शख्स नमाज न पढ़ता हो, उस शख्स के साथ यारी ना लगाना जो शख्स कुरान न पढ़ता हो, उस शख्स को अपना दोस्त मत समझना जो शख्स मस्जिद में ना जाता हो, जो शख्स कुरान के करीब ना जाता हो। मेरे बेटे, जो बंदा अपने करीम रब का वफादार नहीं, वो तेरे साथ वफा कैसे करेगा? वो करीम रब जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा, देखने के लिए आंखें दी, अगर इनमें से एक आंख खराब हो जाए, बंदा करोड़ों रुपए लगा देता है किसी न किसी तरह ये आंख बन जाए, दुरुस्त हो जाए, पहली हालत में आ जाए। मेरी इन दो पलकों में से अगर एक पलक के बाल झड़ जाए तो मैं लाखों रुपए लगा दूंगा, किसी न किसी तरह इस पलक के ऊपर बाल आ जाए। किबला, ये नाक, ये कान, ये जुबान, ये दिल, ये गुर्दे, ये फेफड़े, ये वो नेमतें हैं जो मेरे मालिक ने मुझे मुफ्त में अता कर दी। इतनी बड़ी रकम का मटेरियल, करोड़ों रुपए का मटेरियल अल्लाह ने मुझे मुफ्त में दे दिया है। बेटे, अल्लाह ताला ने इतने कुछ से नवाजा है, फिर भी बंदा उसकी चौखट पर आकर शुक्र अदा नहीं करता, उस बंदे से दोस्ती कभी ना लगाना। जो बंदा अपने रब का वफादार नहीं, जो बंदा अपने रब से वफा नहीं करता, वो तेरे साथ क्या वफा करेगा? चौथी नसीहत फरमाया, बेटे किसी झूठे इंसान के साथ भी दोस्ती ना लगा। झूठे इंसान के साथ दोस्ती मत करना, यारी ना लगाना, क्योंकि झूठा इंसान वो तुम्हें हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे धोखे में ही रखेगा। झूठे इंसान की सबसे बड़ी सजा ये है कि उसके सच का भी लोग एतमाद नहीं करते। वो सच बोल रहा हो ना, लोग यकीन नहीं करते कि ये झूठ बोल रहा है। और सच्चे इंसान की सबसे बड़ी खूबी, सच्चा इंसान अगर झूठ भी बोल रहा हो तो लोग कहते हैं ये सच बोल रहा है। पांचवी नसीहत फरमाया, बेटे किसी बखील इंसान के साथ दोस्ती ना करना, क्योंकि जो बखील इंसान होता है ना, वो हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे दूसरे को धोखे में ही रखता है। दूसरा जब तरक्की करने लगता है ना, तो ये बखील इंसान जल जाता है। वो तरक्की करता जाता है, ये जलता जाता है, जल जल कर जब जलन की शिद्दत तेज होती है तो ये फिर दूसरे को नुकसान देने की कोशिश करता है। तो ये 5 लोग ऐसे हैं जिनके साथ दोस्ती ना करने से बंदा दुनिया में भी कामयाब रहता है, आखिरत में भी कामयाब रहता है। जवानों, तुमने भी अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब होना है, दुनिया की ज़िंदगी सुकून से गुजारना चाहते हो, दुनिया की ज़िंदगी अगर इज़्ज़त से गुजारना चाहते हो, दुनिया और आखिरत में मकाम चाहते हो, दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो, तो फिर खुदारा इन 4 बंदों से दोस्ती मत करना, इन 4 लोगों से यारी मत लगाना। ये 4 लोग इतने ख़तरनाक हैं कि ये जिस रास्ते से आ रहे हों तो वो रास्ता भी छोड़ देना।